छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी शंभू राही ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम से देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल पर बातचीत की है। नीति के विभिन्न मुद्दों में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चैनल में सबसे पहले हम लोग का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग इस चैनल में आपके साथ में हैं। इसके लिए आपको बधाई। इसके लिए सर, मेरा पहला सवाल है, राजनीति में आने से पहले आप एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे, अब किस तरीके से काम कर रहे हैं और राजनीति में आपका आने का मकसद क्या रहा? देखिए, राजनीति में आने से पहले चिकित्सक के रूप में था मैं, लेकिन कुछ मैं पढ़ाई करने के बाद ही जल्द ही राजनीति में आ गया। और राजनीति में आने का मकसद ये कि लोगों की सेवा करना, चाहे किसी रूप में भी हो, जनता की सेवा करना है। और इसी उद्देश्य से पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और हम राजनीति में आए, विधायक बने। लोगों की जो निरंतर संपर्क रहता है वो आज भी मेरा निरंतर संपर्क है। चाहे हम रायपुर में रहें, चाहे अपने क्षेत्र में रहें, लोगों से हमेशा संपर्क रहता है। और लोग भी मुझे उतने रिस्पांस करते हैं कि एक भरोसे का हमको विधायक मिला है जो हमकी बात को भी सुनता है और काम भी कराते हैं। सरकार की आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी लोग उत्साह में हैं। गरीब बच्चे जो है अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ जा रहे हैं। इस परिवर्तन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो गरीब के बच्चे थे वो अंग्रेजी माध्यम के अच्छे स्कूलों में पढ़ने की उनकी केवल सपना रह जाती थी। उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स जितना बड़े स्कूलों का फीस है वो नहीं दे पाते थे, और इस कारण से जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो नहीं पढ़ पाते थे। उन सपनों को साकार किया है हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, ताकि एक अच्छे जो प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार से अनुशासन है या पढ़ाई है, उस प्रकार की पढ़ाई सरकारी तौर पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई हो सकता है। सर, भाजपा सरकार के कार्यकाल को और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को शिक्षा के तौर पर, गुणवत्ता के सुधार पर आप कैसे देखते हैं इसको? आप देखिए, अभी हम लोग ने जो शुरुआत किया, अभी इस साल का शैक्षणिक सत्र 2022 का 16 तारीख को हम लोगों ने सभी कहीं हम लोग मुख्यमंत्री जी के निवास से जुड़े और बाकी ऑनलाइन सभी जगह पूरे प्रदेश में जुड़े। आपने देखा होगा कि जो बस्तर क्षेत्र में जो हम लोगों ने 260 जो स्कूल 17 साल से बंद थे, भाजपा शासनकाल में स्कूलों को बंद किया गया और वो जो स्कूल बंद थे उनको खोलने के लिए, उसको संचालन करने के लिए किसी प्रकार से न तो कोई पहल हुआ, न कोई उसमें व्यवस्था हुई। वो आदरणीय भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो स्कूल बंद थे, जो जिन बच्चों को पढ़ने की कोई उनको नसीब नहीं हो रही थी, दूर दूर स्कूल थे जहाँ जा नहीं पाते, कहीं जंगल है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियाँ हैं, ऐसे जगहों में जहाँ स्कूल बंद था उसको 260 स्कूल को हम लोगों ने शुरुआत 16 तारीख से किया है। 14,000 की भर्ती की व्यवस्था की और भर्ती हम लोग ने किया। जहाँ आवश्यकता, जहाँ पर कमी है, लोग खाली केवल शिकायत करते हैं कि वहाँ स्कूल में टीचर नहीं है। अरे भर्ती तो किए होते, एक भी सिंगल शिक्षक की भर्ती उन्होंने नहीं किया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनसे लेके उन्होंने शिक्षा का उसमें पढ़ाई की व्यवस्था की। और हम लोग कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको बंद करें। उन्होंने उसको बंद कर दिया और निमित्त हम लोगों ने शिक्षा की भर्ती करके और जो पढ़ाई की अच्छा उसमें कर रहे हैं, और वो अच्छा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो इसकी व्यवस्था, टेस्ट हो हर महीने उसकी व्यवस्था। जब तक कोई अगर पढ़ाएंगे और उसकी कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई उसकी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी तो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। तो गुणवत्ता अच्छा हो, उसमें किस प्रकार से सुधार हो सकता है, उसकी हम पूरे व्यवस्था किए हैं और भाजपा शासनकाल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के
काफ़ी पुरजोर विरोध नौजवान कर रहे हैं। 4 साल की सिर्फ भर्ती की जा रही है, ट्रेन जलाया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? ये देखिए ये बेरोजगारों के साथ बड़ा छल किया जा रहा है। ये तो अंग्रेज जब थे तो हम लोग इतिहास में जो पढ़ते थे उसमें कि उन्होंने कहा कि आईसीएस उस समय एग्जाम होते थे और उसमें आईसीएस का एग्जाम में ये था कि उनकी अधिकतम जो आयु होगी वो 21 साल होगी उसमें, और जाके इंग्लैंड में आपको एग्जाम देना होगा। ये जो 4 साल की भर्ती अग्निपथ में जो करने जा रहे थे, ये लोग केवल 21 साल का अधिकतम आयु तय की थी कि 21 साल तक आप उसमें रह सकते हैं, और 4 साल जब सेना में जब अग्निपथ में जब भर्ती उसकी होगी और उसको बंदूक चलाना सिखाया जाएगा, और उसके बाद 4 साल बाद करेगा क्या? ये सेना में भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? सेना में इतने दिन से भर्ती नहीं हो रही, आखिर क्यों ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं? और ये आपके जो हमारे जो युवा साथी हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। इसी बात को लेकर ये जो लोगों में जो आक्रोश हुआ और बाकी आगजनी हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, तो ये जो केवल भटकाने का काम करता है। जो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, बाकी सब जितने मंत्री वो बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो केवल बेरोजगारों को गुमराह करके इनको भटकाने का काम करते हैं। आज आप देखेंगे आपका डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आखिर कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? क्या अगर इसको भी राशनिंग करना पड़ेगा? ये जब से इनकी सरकार आई है तब से कुछ नहीं, कभी कभी नोटबंदी कर देंगे, तो कभी जीएसटी लाद देंगे, तो कभी कुछ कर देंगे। तो बेरोजगारों को ये आपका अग्निपथ समझ में नहीं आया। किसानों को जो आपका जो 3 कानून जो लाए थे, न किसान से पूछा गया, न उनकी सहमति ली गई। जो जीएसटी लाया गया न व्यापारियों के समझ में आया, न व्यापारियों को कोई सलाह नहीं गई। तो ये तो बिना सलाह का केवल जो इनके सलाहकार हैं, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, केवल उनकी सलाह से करते हैं और उनकी सलाह जो जैसा आता है वैसा नियम बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अग्निपथ योजना को विरोध किया है। इसके साथ में ही जो नौजवान के उसके समर्थन में आने की बात कही है, इसे कैसे देख रहे हो आप? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई नौजवानों के लिए जब तक का भर्ती नहीं होगी, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। आज 8 साल 7 साल हो गया, कितने करोड़ दिए होते, लेकिन कुछ भी नहीं दिया, केवल भटकाने का काम किया। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड लिया है कि हम बेरोजगारों के साथ हैं, उनकी जो मांगे हैं उचित मांगे हैं, उनकी भर्ती उनकी सेना में होना चाहिए और रोजगारों को उनका अवसर मिलना चाहिए। ये चुनाव को कुछ समय बचे हैं, अब जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे और कैसे जाएंगे आप लोग? किस मुद्दे को बात करने जाएंगे अब जनता के पास? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चुनाव मूड में रहता है और चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी हम लोग ने संकल्प शिविर किया, नव संकल्प शिविर किया, और यहाँ तो इतना जो छत्तीसगढ़ में यहाँ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में तो इतने काम हुए हैं। किसानों को कर्जा माफ़ी से लेके उनकी कर्जा माफ़ी की गई, 2500 रुपये में धान खरीदी की गई, बिजली का बिल हाफ किया गया, ये राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, और जो आप अभी हमने जो नया शुरू किए हैं कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनकी व्यवस्था करना, तो तमाम चीज़ें जो हम छत्तीसगढ़ में किया हुआ है, और इसको देखने के लिए दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे जो योजनाएं हैं उनका नकल खुद भारत सरकार कर रही है। तो हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, किसानों के पास मुद्दे, जनता के पास जाने के लिए, और उन तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। और बिल्कुल जो जिस प्रकार से रिस्पांस जनता का मिल रहा है, आगे आने वाले समय भी सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बनेगी। विधानसभा चुनाव में आप मानते हैं कि फिर से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और मौका फिर मिलेगा आपको? बिल्कुल 100% लोगों की जिस प्रकार से रुझान दिख रहा है कि अगले बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये बिल्कुल तय है। तो हमारे साथ में शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह साय टेकाम जी मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न राजनीतियों में बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आने वाले अगले चुनाव में विधानसभा में फिर से कांग्रेस की पार्टी वापसी होने का दावा किया है। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही।